मतलब ये आंदोलन बिहार के इतिहास में मतलब पहला आंदोलन रहा होगा कि जहां लड़कियां आंदोलन में रात भर रुकी। सही में बहुत खुशी की बात है कि ये मेरे लाइफ का पहला आंदोलन था और ये आंदोलन हमारे शिक्षक गणों ने, हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी सुनिश्चित की। इस आंदोलन को सफल बनाने में कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकगण, हमारे साथियों का, सबका भूमिका रहा। देखिए उस दिन क्या हुआ ना कि लंबा आंदोलन चल गया। 25 नवंबर से आंदोलन स्टार्ट हुआ और 3 दिसंबर तक आंदोलन चलते रहा। तो बच्चे जो थे वो अपना जो आत्मविश्वास है वो खो रहे थे कि अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी के पास हमारा ज्ञापन पहुंच चुका था। फिर वहां से हमें अरेस्ट कर लिया गया और हमारे भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोटा मोटा जो भी हो लाठीचार्ज हुआ और पुलिस जितने संख्या में हमारे अभ्यर्थी ने उससे कई ज्यादा संख्या में पुलिस को उतारा गया। मेरी तरफ से धन्यवाद है कि आपने मेरे पर विश्वास किया और मेरे आंदोलन को सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चला। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के जो अभ्यर्थी थे उनकी लड़ाई लंबी तो चली, लेकिन फैसला सरकार को उनके हक में लेना पड़ा। आज जैसे ही सरकार के द्वारा ये सूचना जारी की गई कि उनकी मांगें मान ली गई हैं, जितने वो करीब विद्यार्थी हैं सब खुशियों से झूम उठे। और इस आंदोलन में जो शिक्षक गुरु साथ थे उनको भी हम दिखाएंगे, लेकिन आंदोलन की मेन मुखिया, मेन नेतृत्वकर्ता जो रही खुशबू पाठक, आज हमने उन्हीं को स्टूडियो में बुलाया है और उन्हीं से जानेंगे कि लड़ाई कितनी लंबी थी और जीतने में कितनी ताकत, कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी। खुशबू, पहले तो स्वागत है निष्कर्ष बिहार में। कैसा लग रहा है, पहले ये बताइए। जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, कैसा रहा है आज जो लड़ाई आपने जीती है? सही में बहुत खुशी की बात है कि ये मेरे लाइफ का पहला आंदोलन था और ये आंदोलन हमारे शिक्षक गणों ने, हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी सुनिश्चित की और सब मतलब इस आंदोलन को सफल बनाने में कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक गण, हमारे साथियों का, सबका भूमिका रहा और मैं तहे दिल से उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब आपको पटेल भवन उस दिन बुलाया गया था, लास्ट दिन था, पटेल भवन बुलाया गया था, आपके साथ तमाम विद्यार्थी गए थे, उनको आपकी सुरक्षा की चिंता थी और इनके साथ रहमान सर थे और इन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर लड़ाई हम जीतेंगे ही। उस दिन जब आप मिलने गई थी चेयरमैन से, क्या कहा उन्होंने? कुछ आश्वासन दिया था या सिर्फ आपका पत्र लेके? क्योंकि सुरक्षा के कारण दृष्टि से भी आपके पीछे आपके साथी थे, 3 गुरुजन थे आपके साथ। क्या हुआ था वहाँ? जैसा कि लास्ट दिन का 3 दिसंबर का रहा, तो हमारे साथ हमारी जितनी भी साथियां थी, लड़की लोग थे, वो गए हुई थी। देखिए उस दिन क्या हुआ ना कि लंबा आंदोलन चल गया। 25 नवंबर से आंदोलन स्टार्ट हुआ और 3 दिसंबर तक आंदोलन चलते रहा। तो बच्चे जो थे वो अपना जो आत्मविश्वास है वो खो रहे थे कि अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। उससे पहले ही मुख्यमंत्री जी के पास हमारा ज्ञापन पहुंच चुका था और सचिव के पास हम लोगों ने दे दिया था। तो उन्होंने बोला था कि संज्ञान लेंगे, वहां से कॉल भी गया था। तो उन्होंने बोला था कि 1 दिन का हमें समय चाहिए। जैसा कि हम अब वो बच्चों से बोल दिए कि 1 दिन का समय चाहिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था बच्चों का उत्साह बढ़ते जा रहा था कि अब आएगा, लेकिन कहीं कुछ नोटिस नहीं आया। तो बच्चे घबरा गए और बोले कि दीदी हमें अब CSBC ऑफिस जाना चाहिए। लड़कियां निकल गई, उसके बाद हमें भी निकलना पड़ा क्योंकि हमारी साथियां जब निकल रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे। फिर वहां से हमें अरेस्ट कर लिया गया और हमारे भीड़ को तितर बितर करने के लिए छोटा मोटा जो भी हो लाठीचार्ज हुआ और पुलिस जितने संख्या में हमारे अभ्यर्थी ने उससे कई ज्यादा संख्या में पुलिस को उतारा गया और वहां से उनको भगाया गया, धरना स्थल से उनको निकाल दिया गया। उसके बाद हम 2 घंटा हमको थाने में रखा गया और उसके बाद वहां से छोड़ दिया गया। लेकिन उसके जस्ट 1 दिन बाद कल 11 बजे एक नोटिस आता है और उस नोटिस में हमारी मांग को मान ली जाती है और कहीं ना कहीं ये हमारी जीत है। और खुशबू, विश्वास से आप जो धरना स्थल था उसमें लबालब थी कि लड़ाई आप जीत कर ही दिखाएंगी। आपके साथी आपके साथ थे। कहीं लगता था कि इतनी जल्दी, करीब 8000 कुछ ही विद्यार्थियों की बात थी ना? जी। तो लगता था कि इतने मुट्ठी भर विद्यार्थियों की बात सरकार इतनी जल्दी मान लेगी? क्या चुनाव का वर्ष आने वाला है, इसके लिए तो कहीं ये? जी देखिए, जैसा कि 8000 विद्यार्थी नहीं, 50,000 विद्यार्थी थे जो कि
आ नहीं पाए थे, लेकिन उस दिन के आंदोलन में जो 2 दिसंबर का ऐलान हुआ था महाआंदोलन का, उस दिन कम से कम 10,000 विद्यार्थी हमारे साथ थे और उस दिन रात भर रुके। मतलब ये आंदोलन बिहार के इतिहास में मतलब पहला आंदोलन रहा होगा कि जहां लड़कियां आंदोलन में रात भर रुकी धरना स्थल पर। कहा जाता है कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो 10 बजे तक घर पर आना एक लिमिटेशन होता है लड़कियों का, लेकिन उस आंदोलन में ज्यादातर लड़कियां ही भूमिका निभाई है, रुकी हैं। भाइयों का भी भूमिका रहा, लेकिन लड़कियों का मतलब बहुत ज्यादा रहा, इसलिए उनको भी बहुत ज्यादा मेरे तरफ से धन्यवाद है कि आपने मेरे पर विश्वास किया और मेरे आंदोलन को सफल बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चला। कहा जाता है कि हर पुरुष के सफलता के पीछे किसी नारी का हाथ होता है, तो आपके पीछे कोई पुरुष का हाथ था कि मतलब बुम अब तुम्हें करके दिखा देना है, या घर परिवार का पूरा साथ मिला? देखिए हमारे साथियों का मेरे साथियों का पूरा था, और मेरे मार्गदर्शक जो भी मेरे मार्गदर्शक हैं उनका फुल सपोर्ट था कि आप आगे बढ़िए और आप आंदोलन करिए और आंदोलन को जीतिए, जो करना है करिए, लेकिन आप आगे बढ़िए। कहीं डर ये मन में नहीं था कि 2-4 केस डाल दिए जाएंगे? छठभुइया नेताओं के ऊपर ऐसा होता है कि जो पनपना शुरू किया 2-4 केस डाल दिए जाएंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये डर नहीं था कि मेरे ऊपर केस डाल दिए जाएंगे, क्योंकि हम जो आंदोलन किए थे धरना स्थल पर किए थे, परमिशन लेकर किए थे, तो ये बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि मैंने शांतिपूर्ण आंदोलन का मतलब आह्वान किए थे। मेरा टैगलाइन भी यही था, मेरा जो भी पोस्टर वगैरह बना हुआ था उस पर भी शांतिपूर्ण आंदोलन का ही बात कहा गया था, और शांति से आंदोलन ही हुआ, कहीं उग्र कहीं कुछ नहीं दिखाया गया और नहीं कहीं कुछ हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपकी पहचान बन गई एक छात्र नेता के रूप में खुशबू। आगे अब क्या करना है? कौन सी पार्टी? कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना है। जिस तरीके से हम इस आंदोलन को सफल बनाए, बिहार में कोई भी आयोग हो, बिहार में क्या इंडिया में कोई भी आयोग हो, बीपीएससी हो, सीएसबीसी हो या बीपीएसएससी हो, कोई भी आयोग हो, अगर हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ गलत करेगी निरंतर, उनके लिए हम काम करते रहेंगे। मतलब एकदम अकेला चलेंगी? हाँ, हम अकेला चलेंगे, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। पार्टी से ऑफर तो आने लगे होंगे? पार्टी से ऑफर आने से क्या, हमें पार्टी ज्वाइन ही नहीं करना है। मतलब ये खुशबू पाठक बोल रही है ना, आने वाले समय में कुछ बदलाव होगा? आने वाला समय हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्तमान समय में अभी हमें कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना। मान लीजिए कि अब कोई पार्टी कहे कि भाई आ जाइए, ज्वाइन कीजिए, 2025 का चुनाव देखिए वो तो वक्त की बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय में मैंने अभी ये कोई 2025 ज्यादा दूर नहीं है खुशबू, फिर भी, लेकिन अभी इस टॉपिक पर कुछ सोच नहीं पाए। कुछ नहीं सोचा है? जी नहीं। यदि ऑफर आता है तो कौन सी पार्टी? अभी हम नहीं बता सकते कि कौन सी पार्टी क्या। अभी पार्टी के बारे में सर हम नहीं बता सकते। जन स्वराज एक नई पार्टी आई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या किसी भी पार्टी के बारे में अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं है कि अभी पार्टी ज्वाइन करना है, क्योंकि ये मेरा पहला आंदोलन, पहली सफलता, और जो भी हो अभी हमें अपने बच्चों के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और हम उनके लिए जो कहेंगे तैयार है। जब ये मुकाम आपने अभी हासिल किया, जीता, सबसे पहला बधाई किसने दिया? सभी शिक्षक गणों ने मुझे बधाई दी, हमारे अभ्यर्थियों ने हमें बधाई दी, सभी ने खुशी व्यक्त किया। अच्छा, कुछ एक बात बड़ा और पूछ लेना चाहता हूँ। आपके पिता माताजी पढ़ाते होंगे, पेरेंट आपको पढ़ा रहे होंगे, सोचते होंगे मेरी बिटिया भी आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, और आप यहाँ पटना में राजनीतिक गलियों में नेतागिरी पर लगी हुई हैं। क्या वो कभी डांटा नहीं उन्होंने आपको? अरे ये क्या कर रही हो, मैं तो भेजाऊंगा कि आईएएस बनो जाके? जी, जैसा कि मेरा पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली में हुआ है, यूपीएससी का तैयारी हम किए हुए और अभी भी तैयारी ही करते हैं, लेकिन घर वालों को लगता है कि तुम डीएम बन जाओ, एसडीएम बन जाओ, ये तुम क्या कर रही हो आंदोलन। तो अभी भी मेरे घर वाले खुश नहीं है, नाखुशी है, लेकिन कोई नहीं। ये कैमरे के सामने कर रही हो? हाँ, हम कैमरे के सामने। घर के लोग नाखुश हैं? हाँ, घर के लोग नाखुशी है। वो बोलते हैं जॉब करो ना, जॉब करने के बाद तुमको जो करना है करते रहना। अगर हम जॉब करेंगे तो आवाज कौन उठाएगा? कोई तो एक होना चाहिए हमारे बीच से आवाज उठाने वाला। हम जॉब करेंगे तो इन छात्रों की आवाज कौन उठाएगा? दिल्ली में तैयारी करती थी यूपीएससी की, पटना आई, यहाँ के तमाम जो आयोग हैं जिनमें भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, वहां से इन्होंने छात्र आंदोलन की शुरुआत की और पहले ही आंदोलन में सफलता मिली इन्हें। अब देखना यह है कि राजनीतिक सफर में इनके साथ कौन आता है और कौन सी पार्टी को चुनती हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो चुनना शायद बिहार ही नहीं पूरे भारत की भी मजबूरी है। मनोज चतुर्वेदी,